नमस्ते दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और शोर अब शांत हो गया है, लेकिन सियासी गलियारों की गर्मी चरम पर है। पीएम मोदी ने बैरकपुर में हुंकार भरते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं 4 मई के बाद बंगाल के नए बीजेपी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वापस आऊंगा। लेकिन क्या बंगाल की जमीनी हकीकत मोदी जी के इस भरोसे के साथ है? क्या बीजेपी ममता दीदी के उस गढ़ में सेंध लगा पाएगी जिसे ग्रेटर कोलकाता और प्रेसिडेंसी क्षेत्र कहा जाता है? आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन असली चुनौती शुरू होती है अब। दूसरे चरण में 142 सीटें हैं, जिनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा और कोलकाता जैसे जिले शामिल हैं। क्यों है ये बीजेपी के लिए मुश्किल? टीएमसी का अभेद्य किला यह वो इलाका है जहां ममता बनर्जी की ममता और माटी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। पिछले चुनावों में टीएमसी ने यहां लगभग क्लीन स्वीप किया था। प्रेसिडेंसी रीजन यहां की 111 सीटें ऐसी हैं जहां शहरी मतदाता और अल्पसंख्यक आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के लिए कठिन रहा है। अगर हम पहले चरण के रुझानों और माहौल को देखें, तो बीजेपी को एक बढ़त मिलती दिख रही है। इसके 3 बड़े कारण हैं। 1. सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार, संदेशखाली जैसे मुद्दे और बेरोजगारी को लेकर लोगों में गुस्सा है। 2. सेंट्रल फोर्सेस का भरोसा। अमित शाह जी ने साफ कहा है कि चुनाव के 7 दिन बाद तक केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। इससे मतदाताओं में निडर होकर वोट करने का भरोसा जागा है। 3. रेफ्यूजी इश्यूज। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। सुवेदु अधिकारी, स्वपन दासगुप्ता और तापस रॉय जैसे दिग्गजों को उतारकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो अब सिर्फ ग्रामीण बंगाल नहीं, बल्कि बंगाल के दिल यानी कोलकाता को भी जीतना चाहती है। हालांकि यहां टीएमसी के मजबूत संगठन और ममता ब्रांड को हराना बीजेपी के लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आखिरी चुनाव प्रचार में एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने बंगाल की रग रग को महसूस किया है। ये चुनाव एक तीर्थयात्रा जैसा था और 4 मई को नतीजे आने के बाद मैं यहां बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए आऊंगा। इसका मतलब साफ है, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उन्होंने मैजिक फिगर 148 को पार कर लिया है। मोदी जी का ये बयान न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है, बल्कि उन मतदाताओं को भी एक संकेत है जो बदलाव चाह रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर 4 मई को बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती है, तो ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। कोलकाता का नज़ारा, बीजेपी समर्थकों के बीच जय श्री राम के नारे और गुलाल की होली। शपथ ग्रहण समारोह, राजभवन या ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में बंगाल के पहले बीजेपी सीएम का शपथ ग्रहण। बदलाव की लहर, बीजेपी का दावा है कि वे कोलकाता को फिर से उसकी पुरानी पहचान दिलाएंगे और घुसपैठ पर लगाम लगाएंगे। दोस्तों, 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग है। बंगाल का मतदाता साइलेंट है या बदलाव के लिए तैयार? इसका पता 4 मई को चल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचा पाएंगी या मोदी जी की भविष्यवाणी सच होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बंगाल चुनाव की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।